The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कि थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा हल्का सा नेक्स्ट अच्छा टाइम। अच्छा अच्छा और जो आपने दिया है वॉशरूम का, अच्छा सिंबल तो खैर जल्दी में रह गए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, और उसका मेजरमेंट भी रह गया है, वो बाद में मुझे पता चला आपको भेजने के बाद, मैंने अभी ध्यान से देखा था। हैचिंग वगैरह भी इसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। नहीं पक्का। ये चीज बस थोड़ी सी रह गई है, बाकी तो ओवरऑल ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही। और मैंने आपको सर उसकी रेफरेंस फाइल भी भेजी है साथ में। इमेज देखी थी मैंने। हाँ, तो वो भेजने का मतलब यही था, जो रेफरेंस फाइल मैंने भेजा ना उसके ऊपर से मैंने ये कॉपी किया है। तो 30x40 का है ये प्लान। तो उसमें उन्होंने जो मेजरमेंट दिया है तो उसी हिसाब से सर आप अगर एक बार गिनती करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उसका मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगा क्योंकि 30। आज मैं आपको एक बताऊं, हाँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि ऑनलाइन आप जितने प्लान उठा के बनाएंगे सब में फॉल्ट आएगा। 99। अच्छा, क्योंकि 30 फीट है इसकी विड्थ, तो उसके हिसाब से तो उसका मेजरमेंट के हिसाब से ज़्यादा जा रहा है। वही चीज, आप 99% जितने भी आप नेट से निकाल के बनाएंगे सब में माइनर से मेजर तक सब में आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अच्छा सर। क्योंकि ठीक, अब इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ये रेफरेंस आ गया हमारे पास, हाँ, हमने वो फॉलो कर लिया और जरा सा अगर कुछ कहीं साइज में डिफरेंस हुआ तो फिर आगे पीछे करके उसको हम फिर चेंज कर लेंगे, बस ये कर सकते हैं। हाँ, सही बात। बाकी तो आपने बिल्कुल ठीक बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है। अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे कि इसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो हमारा ठीक है, समझ में हमें आ गया, लेकिन कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी। इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ साइड में और राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करूंगा इसको मैं, और बाकी को मैं कर दूंगा, इसको मैं हाइड कर दूंगा, हाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम चीज आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो गए। बात करते हैं कि अगर हमने ड्राइंग को थोड़ा सा रीड करा था तो ड्राइंग में हमने कुछ चीजें देखी थी, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर कॉलम्स को देखा, मेंशन करा हुआ था। पहली चीज तो ये कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। कोई अगर स्पेशलिस्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में या कोई दूसरी फील्ड में, क्योंकि के कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं फैक्ट तो बताऊं कि लोग तो गाइड कर देते हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले गाइड कर देते हैं कि आप लोग एक काम करिएगा, आप 9x9 मेंशन कर दीजिएगा, आप 12x12 मेंशन कर दीजिएगा। क्यों करिएगा, किस लिए करिएगा, क्या है प्रोसेस, कुछ नहीं, वो नहीं बोलेंगे। सही, क्योंकि स्ट्रक्चर खुद में एक बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। हमने एक चीज नोटिस करी है, आपने देखा होगा कि आर्किटेक्चर फील्ड प्लस स्ट्रक्चर फील्ड दोनों क्यों डिफरेंट, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर क्यों अलग होता है, एक आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्ट होता है, सिविल इंजीनियर, उन तीनों को क्यों अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है? इसीलिए कि उन लोगों, वो लोग अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, को मालूम होता है। अब जैसे कि मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि बीटेक है सिविल इंजीनियर वाला है, उसको नहीं पता, डिप्लोमा ITI वाला है उसको नहीं पता, वो काम कैसे कराएगा? तो उनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर उन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं कि काम करो, आप कुछ IS के बेसिस, इंडियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप उन रूल को, थंब रूल को फॉलो कर सकते हो। थंब रूल को फॉलो करने का मतलब उन्होंने कह दिया कि कोई क्लाइंट आ गया, कोई क्लाइंट का अगर कुछ G+2 स्ट्रक्चर है, वहां पर अगर हम 9 इंचेस की वॉल लेके चल रहे हैं तो 9 इंचेस की वॉल में हम फुटिंग को 3.5 मतलब 3.5 फीट रख सकते हैं G+0 में ऑन द बेसिस ऑफ थंब रूल, और
कॉलम को वहां पर हम कितना फॉलो कर सकते हैं? कॉलम को वहां पर हम फॉलो कर सकते हैं 9 बाई मिनिमम कॉलम 9/9। ये एक थंब रूल है। और कहिए कि अगर आपका G+1 स्ट्रक्चर है तो G+1 में ये कॉमन बात है, सभी को पता है कि आप इतनी फुटिंग का साइज फॉलो कर सकते हैं। और G+1 अगर आपका है तो वहां पर आपको कॉलम का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, वहां पर आपको 9/12 मस्ट है। इसको हमें फॉलो करना ही करना। इसके बेसिस पे नॉन टेक्निकल बंदा बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन वो काम कर सकता है इसमें, थंब रूल के बेसिस पे। G+2 है, कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, आपने थंब रूल क्या नोटिस करा? G+2 के लिए 12/12 सिंपल कॉलम्स को हम वहां पर दे सकते हैं। और G+4 आएगा हमारे पास, तो G+4 में हमारे पास 12/16 मस्ट है। इसको कुछ नोट्स शेयर करूंगा। और एक और कंफ्यूजन लोगों में होता है कि कॉलम के सेंटर टू सेंटर हमारी डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। ये रूल होता है, कॉलम के सेंटर टू सेंटर हमारी डिस्टेंस वहां पर मेंशन रहती है, वहां पर गिवन है। उन्होंने कह दिया है कि आप एक काम करिए, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम मिनिमम इज 3 मीटर एंड मैक्सिमम इज 5 मीटर। ये हम रूल हमें फॉलो करके चलना ही है। वही चीज जब डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे आप, और स्टार्ट के बाद आप जब वॉल्स क्रिएट करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट आप वहां पर यूज करेंगे। करना क्या है, सिंपल है कि जहां पर हमारा डिजाइन होगा, हमने रेक्टेंगल बनाया 9/12 का, इसको पकड़ा और मूव करा लिया, इसको लिया, कॉपी कराया, सिंपल। अब हम रूल क्या कहता है? 3 से 5 मीटर। तो हम वहां पर कभी कभी प्रॉब्लम आती है, किस चीज में प्रॉब्लम अगर आती है, मान लो अगर मीटर mm सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो वहां पर आप 3 मीटर हमारा उन्होंने कहा है मिनिमम, दैट मीन्स 10 फीट हम मान के चलते हैं। अच्छा, 10 फीट हम फॉलो। 4 मीटर का मतलब 13, 5 हो गया बहुत, 5 का हो गया 16, 16 बहुत चला गया, 3 मीटर लेके चल। क्योंकि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग आरसीसी पढ़ते हैं, आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट एक बुक होती है उनकी, उसमें ये पूरी थ्योरी दी होती है। मान लीजिए अगर 2 कॉलम के बीच हमने स्पैन को ज्यादा रखा, मतलब एक जेन्युइन बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात, और अगर हमने उसके ऊपर लोड दिया ऊपर से, अगर स्पैन मतलब गैपिंग ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो लोड अगर रखेंगे तो हमारा कुछ यही कॉन्सेप्ट आएगा ना। हाँ। तो वो तो पता क्या चलेगा, वो तो क्रैक हो गया यहाँ से। उन्होंने यहाँ पर इसीलिए बोल दिया, आप एक काम करो, आप इनके लोड को मेंटेन करने के लिए आप 3 to 5 मीटर, मतलब 3 मीटर तो हम अप्रॉक्स लेंगे, ताकि ऊपर की जो स्लैब देंगे, जो लोड हमारा आएगा वो बेयर करेगा इक्वल। ये एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर वो लोग पढ़ते हैं कुछ टेक्निकल वर्ड में, दिस इज कॉल्ड SFD एंड BMD। SFD एंड BMD का मतलब होता है शेयर फोर्स डायग्राम, एंड BMD का मतलब होता है बेंडिंग मूवमेंट। अच्छा, यही जो चीज अभी हमने एक्सप्लेन करा है, दिस इज बेंडिंग मूवमेंट है BMD, मतलब कितना बेंड करेगा फोर्स। उस कंडीशन में हमने क्या करा, एक कॉलम को हमने, अच्छा हमें एक चीज समझ में आ गई, G+1 है तो कॉलम साइज हमें 9/12 देना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा क्लियर हो गया, 3 to 5 मीटर की हमें स्टैंडर्ड गैपिंग रखनी है। तो कॉलम हमने मेंशन करे, और तीसरा कॉलम हम यहाँ पर अगर उसको हम यहाँ पर देंगे तो तीसरा कॉलम हमारा कहाँ पर आएगा, वो आएगा यहाँ पर सेंटर में। तो कुछ लोग को डाउट होता है कि हमने यहाँ पर सर क्यों दिया कॉलम, हमने कॉलम को, ये एक सिंपल सी बात है कि हमने कॉलम को यहाँ पर ऐसे क्यों देके हमने उसको ऐसे क्यों नहीं कर दिया सर।
रोटेशन ऑफ कॉलम। अब एक लॉजिकल चीज है, बिल्कुल लॉजिकल। मान लीजिए अगर हम ये कॉलम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो हमारे बेडरूम के अंदर वो कॉलम निकलेगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। सिंपल सी बात, पूरा लुक खराब हो जाएगा, स्पेस हमारा जाएगा। उसी के बेसिस पे हमने कॉलम्स को ओरिएंटेशन सेफ रखने के लिए स्पेस को चेंज, बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग पे हमारे आ गया। अब दूसरा हमने क्या करा, 3 to 5 मीटर। अब आपने कहा होगा कि सर 3 to 5 मीटर आपने अभी कहा, ये तो 5 फीट पे आ रहा है, आपने कहा 10 फीट पे होना चाहिए मिनिमम। अगर हम एक फंडा यहाँ पर देखें 16 फीट इनफ, या 4 कहो तो 13 फीट, और हम 3 लेके चल रहे हैं तो 10 फीट। अगर हम एक चीज ये भी तो नोटिस करेंगे कि अगर हम इसके सेंटर से और इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल कितना गैप आ रहा है? 15 फीट। 15 फीट मतलब स्पैम ज्यादा आ गया ना? ज्यादा आ गया। इसीलिए हमने उसके लोड को मेंटेन करने के लिए कहा नहीं भाई हम यहाँ देंगे नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉलम सीधा ऊपर भी जाएगा ना, फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां तो लोड हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग करते हैं कि पैसे को बचाने के मारे, मैं बिल्कुल अगर क्लियर वर्ड में बात बोलूं, पैसे को मारे वो क्या करते हैं, नहीं भाई हम यहाँ से हटा के यहाँ देंगे। गलत ये भी नहीं है, लेकिन अगर एक बात करें सेफ्टी और फैक्टर की, तो सेफ्टी के पर्पज से आप यहाँ दे सकते हो। सही बात है। थंब रूल के बेसिस पे जो भी हम लोगों ने देखा था, थंब रूल जो कह रहा था हमारा 3 to 5, यही चीज हमने क्या करा, अब वो यहाँ पर मेंशन करा तो वो भी गलत नहीं होगा, और यही चीज हम यहाँ से उठा के यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया, अगर हमने यहाँ पर कॉलम दिया तो यहाँ पर अगर हम कॉलम देंगे तो सेंटर में देंगे तो आधा निकलेगा अंदर और आधा जाएगा बाहर। तो हम एक काम करते हैं, हम एक साइड में ले लेते हैं, वो चलेगा। इसको लाइन ड्रॉ, क्योंकि ये चीज गलत हो गई तो बहुत दिक्कत करेगी। तीसरा, एक तो हमने यहाँ पर दे दिया, तो तीसरा कॉलम अगर हम यहाँ पे देंगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिंग हमारी ज्यादा हो रही ना, 11 और 8 18 फीट हो रही। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या करा, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको पकड़ा, CO एंटर करा, ये उठाया और प्लेस। अब इक्वल चल रहा है, हम फिर पे फील करेंगे कि हाँ बिल्कुल इक्वल लोड हमारा आएगा वहां पर। फिर हमने क्या करा, इसी कॉलम को यहाँ से उठाया हमने, एक हम यहाँ, क्योंकि यहाँ तो बीम आएगा ही, क्योंकि स्टेयर का पार्ट है। इसके बाद यहाँ तो देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं कि यहाँ ना देके यहाँ जरूर देंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये तो आपने तो कहा 3 to 5 10 फीट हो गया। मान लीजिए अगर हम आपकी बात रख लें और आपकी बात को रखते हुए अगर हम यहाँ दें तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सोचिए। नहीं। तो हमने क्या करा, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लोड को मेंटेन करने के लिए हमने उसको यहां से उठाया और यहां रख दिया। और आगे भी हम एक कॉलम देंगे, क्योंकि आगे भी हमारी क्या होगी, बाउंड्री वॉल होगी हमारी, आगे बालकनी का पार्ट भी होगा, एक कॉलम आगे भी देंगे। आगे मैं एक चीज बताऊं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगे आप 9x12 दो, आगे का साइज आप चेंज कर सकते हो, 9x9 दे सकते हो। ये चीज मैं आपको बता दूं, क्यों, आगे क्या आएगा, बालकनी आएगी ना हमारी।
तो मैंने कहा नहीं देंगे हम भाई 9/12 हम 9/9 से भी काम चला लेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर, लाइनों को एक्सटेंड कर लीजिएगा, इजी पड़ेगा। फिर कॉपी करा, सेकंड आ गया, लेकिन हमने यहाँ तो दिया नहीं कॉलम। यहाँ पर देखो 2 कॉलम है ना, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम कॉलम मेंशन करेंगे। तो करना क्या है कि हम ऊपर से एक कॉलम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके और नीचे कहाँ पर है ये सेक्शन। अब आप कहोगे कि सर आपने कॉलम तो अंदर दे दिया, कॉलम तो मेरा अंदर चला गया, स्पेस हमारा खराब हो गया, राइट? लेकिन एक बात बताइए, अगर हम कॉलम यहां ना देके, अच्छा लगेगा? नहीं सर, बीम ही नहीं आएगा वहां पर। बीम कैसे देंगे हम? बीम आएगा ही नहीं वहां पर। इसलिए मजबूरी है हमारी। और कहां पर, यहाँ पर भी हमारा आ चुका है, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, एक कॉलम ये दे दिया। एक कॉलम हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी वॉल आगे आ रही है, हमारी वॉल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम चाहें तो एक कॉलम यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से, यहाँ से और इस पॉइंट। अगर हम देखें 3 ये, एक ये और एक ये, इतना इनफ हो गए। एक यहाँ पर आ गया, फिर एक कॉलम ये आ गया, फिर एक ये भी इनफ हो गया, एक ये 3 कॉलम ये हो गए। लेकिन एक कॉलम अभी हमें और देना है, वो तो मस्ट है हमारा। कौन सा वाला? फ्रंट में। फ्रंट में। और यहाँ पर भी हमारा कोई कॉलम नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, एक कॉलम हम यहाँ भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्पैम हमारा ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट पकड़ के ये रख लिया। अब यहाँ पर भी बालकनी आएगी हमारी। मैंने कहा यार बालकनी अगर आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यही कॉलम, इसका लेवल यहां से लाके 9/12 का नहीं देंगे, सिर्फ इसी वाले को। प्लेस कर दिया। क्लियर? अब आर्किटेक्चर पार्ट में जब भी आप किसी क्लाइंट की ड्राइंग बनाओ, कॉलम को प्लेस करने के बाद इसका सेंटर लाइन जरूर निकालते हैं। किससे? एक्स लाइन से। सेंटर लाइन इसलिए निकाली जाती है ताकि उसकी इजीली ड्राइंग को रीड कर लें साइड पे, ताकि साइड पे पता चले कि भाई कॉलम से, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी कितनी है, और कॉलम के सेंटर टू सेंटर से हम लोग फुटिंग को इजीली प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको। आप ये बहुत सारी लाइनें देख रहे हैं, ये क्या है? इट्स कॉल्ड सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको एक आइडिया देता हूं। आपने एक्सेल एंटर करा, वी एंटर करा, कहाँ कॉलम है? यहाँ पर। इसका सेंटर, दूसरे कॉलम, इसका सेंटर, और कोई कॉलम यहाँ इसका। अगर इस कॉलम का सेंटर नहीं मैच कर रहा है, अलग से ड्रॉ करो। अच्छा, एक कॉलम ये ट्रैक कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसका भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज, एक्सेल एंटर, एच एंटर, अब हॉरिजॉन्टल पे आ गए। दूसरा हमारा कहां पर था? ये था। इसका सेंटर पॉइंट ट्रैक करा, इसका ऑटोमेटिक सेंटर पॉइंट ट्रैक नहीं, हाँ कर लिया। इसका ये भी मिल गया पॉइंट, ये इसका पॉइंट ट्रैक नहीं करेगा, इसको अलग से लेंगे। इसका पॉइंट ये ट्रैक हो जाएगा तो ठीक है, वरना इसको भी अलग से ले लेंगे हम। और कौन सा? एक सेंटर पॉइंट ये, इसका सेंटर पॉइंट ये, और सबसे लास्ट वाले का। इतना करने के बाद आप सबके कलर को चेंज कर देना, बिल्कुल डिफरेंट कलर से, लाइट। अच्छा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना ऊपर से लेके कॉर्नर तक, और एक ऑफसेट ले लेना
अप्रॉक्स 10 फीट का, मतलब कि एक लिमिट। हम्म, क्यों? बाकी का जितनी हमें ट्रिम करो। रेक्टेंगल को डिलीट करो, हम्म, सेलेक्ट करो, कर दो डॉटेड लाइन में। हम्म, अब इसके बाद हमारा काम यहाँ पर क्या आता है? टैग। ये जो टैग, ये टैगिंग को हम वही सिंपल वही। एट्रीब्यूट और उसके थ्रू हम डिजाइन कर लेंगे। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर जहां पर हमारे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अगर बहुत ज्यादा आ रही है डिस्टेंस, जैसे एग्जांपल इसमें आ रही है, तो वहां पर काम ये करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और दूसरी भी डिस्टेंस हमारी जो होगी उसको हम एक्सटेंड करा के उसको ट्रिम कर देंगे। आप इस तरह निकाल के दे सकते। 1 आपने इसके टैग को मेंशन करा, दैट इज 2, आपने इसके टैग को मेंशन करा, दैट इज 3 एंड 4। ये आ गया एक कॉलम से दूसरे कॉलम को हमने बता दिया क्या नंबर इसके दिए गए हैं, एंड 5। यही प्रोसेस हम करेंगे। तो इधर भी हम वही चीज करेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा फास्ट काम करने के लिए। CO ये पॉइंट उठाया और जहां पर दिया होगा वहां हम इसको, एक ये आया, दूसरा हमारा आएगा यहाँ पर। अब देखिए वहां पर हम वही चीज करेंगे जो हमने ऊपर करी थी, इनको मेंटेन करने के लिए। आप समझ गए होंगे। यहाँ से इस तरह एक साइज ले लेंगे ताकि उनको हम थोड़ी डिस्टेंस पे शो करा सकें। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। और एक हम यहाँ पर दे देंगे। इसके लिए भी हम एक काम करेंगे, इसी वाले को कॉपी करके हम यहाँ से इसको भी और इसको करा देंगे मैच। सेम प्रोसेस आप समझ जाओ, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया। नाउ दिस वन इज A B C D, सबको हमने रीनेम करते चले गए। ये तरीका होता है हमारा लेआउट का। कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग सिंपल बनाते हैं और ड्राइंग सिंपल बना के ऐसे ही मेंशन कर देते हैं वॉल वगैरह देके। लेकिन ये वर्किंग ड्राइंग अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ये बहुत मस्ट है, आपको देना पड़ेगा वर्किंग लेआउट के पर्पज से। CH एंटर करके हम इसकी स्पेसिंग को भी अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, लाइक जितना रखना होगा डाउन अकॉर्डिंग चेंज। इस तरह हमें ये बनाना पड़ता। अब डिटेलिंग की बात करें तो कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते, लेकिन मेरा मानना है कि डिटेल जितना हो सकता है कि उतना और ऐड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि एग्जांपल आपने टैगिंग करी, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो टैगिंग कैसे करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टेयर्स को मेंशन करा था तो वहां पर हम लोगों ने नंबर्स को नहीं दिया था। आप यहाँ पर क्या देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए हैं। वो भी करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि वहां पे नंबर क्या है वो इंडिकेट करेंगे कि हाँ कितने नंबर ऑफ स्टेप जा रहे हैं ऊपर। करना कुछ नहीं है इसमें। आप एक काम ये कर सकते हो, या तो आप सिंपल एट्रीब्यूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, खाली हमें नाम ही नंबर ही चेंज करना है तो वो चलेगा। सिंपल से ये स्टेप नंबर 1 आ गया हमारा। इसी को एक काम आप करना और ऑन करके दिस वन इज 2 and 3 and 4 and 5 है ना, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर रीनेम करते चले गए। ये भी एक हमारी ड्राइंग का पार्ट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं ना, नहीं देते, स्किप कर देते हैं। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट, कोई अगर हमसे पूछ ले, एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अच्छा एक बात बताइए आपने कितने नंबर ऑफ स्टेप दिए हैं। अब बैठ के सोच रहे हैं, देखना पड़ेगा कितने स्टेप हैं, चेक करना पड़ेगा हमें। तो ड्राइंग में आएंगे, काउंट करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पर ये भी मस्ट है और बिल्कुल डिफरेंट लेयर से मेंशन करेंगे। और मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ,
एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप समझ जाना 1 2 समझ गया। 4 5 चेंज करते चले। हम्म। एक डिटेल हमें और देना होती है, वो क्या, कहाँ पे अप हो रहा है, कहाँ पर डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है, ये मैंने दिया है सर आज। आपने किया है ना, वेरी गुड। हाँ। वो तो मैंने छोड़ दिया था इसीलिए, क्योंकि हमें कॉलम वाले पे काम करना था। वहां पर भी ये मस्ट है, आपने दिया है, वेरी गुड, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से अप हो रहे हैं, कहाँ से डाउन हो रहे हैं। हाँ। ये अप हो रहा है हम, तो हम एक काम करते हैं, अप के लिए हम सिंपल इसको हम करा देंगे यहाँ से मिरर, और इसको पकड़ के हम यहाँ से ऑर्थो ऑफ करके यहाँ से करा देंगे, डायरेक्शन दे देंगे दिस वन इज अप। और जहाँ डाउन हो रहे हैं तो वहां भी हम इसको मिरर करा देंगे, और मिरर कराने के बाद इसको हम यहाँ पर मूव करा लेंगे ऑर्थो ऑफ करके। ये हमारा हो गया डाउन। डाउन मैं कुछ भी ले लेता हूँ समझने के लिए, ये हो गया डाउन। क्या है, क्या ट्रेड है, क्या राइजर है, कुछ बताइए। तो वहां भी हमें एक डिटेल को मेंशन करना पड़ेगा। ये भी आप बहुत कम देखेंगे ड्राइंग में, बहुत कम लोग बुद्धि में, कि पता तो चले ना कि हमने जो डिटेल दी है उसमें आखिर क्या चीज है, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या उसके राइजर हैं। करना कुछ नहीं है, इस तरह आपको वहां पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टी लीडर का कमांड यूज करना है, और ऐसे आप उसको ज्वाइन करा देंगे यहाँ पर। लीडर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप CH एंटर करिए, वहां पर डाउन साइज अपने अकॉर्डिंग लीजिए, और जो भी लेना है, डॉट में लेना है, फिल में लेना है, जैसा लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग, कलर इफेक्ट जैसा चाहो वैसे मेंशन। ये भी एक तरीका है। हैचिंग मैंने फिल नहीं करी है, बट हैच को आप अपने साथ लेके चलना। और एक चीज मैं और छोड़ दूंगा ना जल्दी में, ग्रेडियंट। जब भी आप कॉलम को फिल करें, आप वहां पर एक काम करिएगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके जितने भी कॉलम्स हमारे हैं उनको पिक नहीं करना है, डायरेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके हम उसको, जितने कॉलम्स हैं सारे मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके सेलेक्ट करते जाऊंगा, और दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंटर। इस तरह में प्रॉपर वे में क्लाइंट को ड्राइंग देनी पड़ती है। अब जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अभी तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन आगे हम क्या देंगे, प्रोजेक्शन देंगे, बालकनी देंगे, जो भी चीजें हम देंगे उनके बारे में हमें बताना पड़ेगा। अगर ऊपर हमारे पास, एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं करके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तो हमारे पास ये क्या है, ये वाइड लॉन है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, बालकनी होगी। तो वहां पर जितना पार्ट हमारा बालकनी का होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ इतना सेक्शन मेरा होगा बालकनी का, दिया मैंने, डॉटेड कर दिया, और स्पेसिंग वगैरह मैंने अपने अकॉर्डिंग वहां पर ले ली। तो अब ये चीज हमारी क्या है, अगर आप इसको इंडिकेट नहीं कर पा रहे हो, सही से नहीं समझा पा रहे हो, तो आप उसको वहां पर कुछ इस तरह बताओ, ये। और अगर वहां पर भी प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा है, इसका भी तरीका है। तो आप यहां से एक एरो लेके स्नैप ऑफ करके ऑर्थो ऑन करके वहां पर एनिमेशन करो, CH एंटर करो, साइज एरो का हम यहाँ पर ले लेंगे, और इसको आप जितना स्ट्रेच करना चाहते हो इतना स्ट्रेच करके अपने अकॉर्डिंग वहां पर मूव करो। इससे सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, ओके वाइड प्रोजेक्शन है, वाइड प्रोजेक्शन। अभी तुमने दिया वाइड प्रोजेक्शन, लेकिन जब यही चीज हम कॉपी करके ले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहां देंगे वाइड बालकनी। क्लियर ना?
क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आप इतनी डिटेल पे काम करिए, इतनी डिटेल पे काम करिए कि सामने वाला कहे कि हाँ वाकई में कुछ ड्राइंग पे काम करा है। हाँ, सही है। अगर आपने यहाँ पर विंडो दी है, एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई भी एक विंडो दी है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये आपकी विंडो है। तो अगर हम कोई विंडो देंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमें डिजाइन में विंडो में प्रोजेक्शन देना होता है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। हमने सोचा क्या कि इसके बाहर एक प्रोजेक्शन निकले। कैसे? यहाँ से मैं अप्रॉक्स 2 फीट का एक प्रोजेक्शन देना चाहता हूँ। हाँ, आपने देखा होगा कई घर के बाहर छज्जा हाँ, टाइप का। छज्जा, ये छज्जा ही कहते हैं इसको। तो मैंने उसको एक ऐसे वाइट प्रोजेक्शन वहां पर मेंशन कर दिया, लेकिन डॉटेड में दिया। अब डॉटेड में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि डॉटेड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वो चीज नीचे नहीं है, वो चीज ऊपर है। ऊपर है। उसको मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से, लाइट कलर से मेंशन कर दिया। तरीका हमारा यही होता है उसको मेंशन करने का। कैसे? ये वाइट प्रोजेक्शन के थ्रू। एक काम करो, आप उसको कुछ नहीं, यही चीज आप वहां पर इसको कॉपी कर और कॉपी करके आप यहाँ पर लाके रोटेट करा दें और अपने अकॉर्डिंग स्केल वगैरह चेंज करके वहां पर प्लेस कर दें। सामने वाला समझ जाएगा ओके जो भी है 2 वाइट प्रोजेक्शन। अच्छा, ये कहने का मतलब है मुझे, समझ गए। इससे ज्यादा प्लान में कुछ नहीं होता है। फर्नीचर, टेक्सटिंग, डोर विंडो, डायमेंशनिंग मैंने ऑफ कर दी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं डायमेंशंस को यहाँ पर राइट क्लिक करके आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो ड्राइंग मूव करी मैंने, तो सारी चीजें वहां से शिफ्ट हो गई हैं। देन डोंट वरी, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ये चीज। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए होंगे, कोई बात नहीं, चलेगा, वो तो पता चल जाएगा। तो इस तरह हमें वहां पर ये बनाना है। किचन काउंटरटॉप की लेयर डिफरेंट कर दी हमने वहां पर। और अभी मैंने इसमें मेंशन नहीं करा था, सिंक वगैरह का पार्ट नहीं दिया था, हाँ कुकटॉप नहीं दिया था, तो आप वो वहां पर मेंशन कर दीजिए। मेंशन कर दूंगा। यही चीज अब हम उठा के इसको कॉपी करेंगे। अब हमारा अब बनेगा एक्चुअल में फर्स्ट फ्लोर। हमने जो बनाया था वो तो खाली एक सिंपल था, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट फ्लोर। अब ये चीज हमारी हट गई क्योंकि अब हम ऊपर आ गए हैं। ये तो अब वहां पर वाइट लॉन भी हट जाएगा। अब हम वहां पर उनको बता देंगे जितना होगा प्रोजेक्शन रिपोर्ट को हटा के हम बालकनी, बाकी की चीजें हमें को हाँ ऊपर है, ये चीज हट जाएगी, पार्किंग का पार्ट हट जाएगा हमारा, वो हटेगा, और ये भी हट जाएगा जो मैंने एरो दिया था। हाँ, अब फर्स्ट फ्लोर पे अगर आ गए तो बाकी तो मैंने कल बताया था लास्ट टाइम कि ऊपर बेडरूम की जगह पर गेस्ट रूम, किचन की जगह पर कुछ और करना है, इसको कंबाइन करना है, इसको आपको कुछ और करना है, वो आप अपने रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। क्लाइंट जो बोलेगा वो चीज हम उसी के बेसिस पे करेंगे, वो उससे कोई मतलब नहीं। सर इसमें हम ग्राउंड फ्लोर पे जो इंटरनल वॉल ले रहे हैं अभी, ठीक है, उसी बेस